शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। कल की मुरली आप सभी ने सुनी। बाबा ने कहा जिनका स्वभाव सरल है, ये स्लोगन में था और बहुत छोटी सी बात, लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर आपने बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, बड़े बड़े संगठनों को अगर संभालना है, उसके लायक बनना है, तो कल की मुरली का स्लोगन ही सही, छोटी सी एक लाइन ही याद रखो। जिनका स्वभाव सरलता से संपन्न होता है, वो सहजता से चलते हैं सबके साथ। आज बाबा की साकार मुरली का सार हम सभी को एक ऐसे मंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। चाहे तो हम प्यार से धारण कर लें उस मंत्र को बहुत पहले, तो अपना भी और सबका कल्याण है। देखा गया है आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको ये मंत्र तो धारण करना ही पड़ेगा। जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं या जब अपनी पावर पोजीशन समाप्त हो जाती है, तब आपको उस अवस्था में आना ही पड़ता है, आप चाहें या ना चाहें। पहले से आए समय को देखते हुए तो ज्यादा बेहतर है। एक घर का मुखिया होता है, सारा रुतबा भी होता है उसका, सब अच्छा चलाता है, जो भी है सब उसकी बात मानते हैं। वही मुखिया जब धीरे धीरे वृद्धावस्था में जाता है, देख सकता है लेकिन तेज बोल भी नहीं सकता, दम ही नहीं अंदर है। तो इसलिए ड्रामा को समझो। आत्माओं के जो अपने अलग अलग पार्ट हैं, उस बात को जो बाबा ने समझाया, एक न मिले दूसरे से, उस बात को समझो और आनंदमयी स्थिति में रहने का अभ्यास करके अभ्यासी बन जाओ, आनंद की अवस्था के। नहीं तो द्वंद्व चलता है, तेरे मेरे के झंझट चलते हैं, तो त्रेता में भी जा करके फिर क्या बनेंगे। कल की मुरली बीते हुए कल की मुरली कि बच्चे एक ही मुरली है, एक ही पढ़ाई है, लेकिन कोई को ताउसी तख्त मिलता है और कोई प्रजा में भी जा करके प्रजा बनता है। प्रजा का भी प्रजा है ना, नौकरों का भी नौकर यानी चाकर। आज 12/8/2023। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। इसलिए अंतर्मुखी बनो। किस लिए बनो? इसलिए बनो। किस लिए? मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है, इसलिए। और योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है, इसलिए। क्या? अंतर्मुखी बनो। आज का प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज सरल स्वाभाविक हो जाएगा? सुनो, श्रीमत कहती है मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ। बहुत सारी समस्याओं का हल चुप में समाया है। हमने दादियों से सुना, बड़ों से सुना, एक चुप 100 सुख। ये कला कोई अपने घर में अपना ले, कोई अपने संगठन में अपना ले, तो न जाने कितने लफड़ों से इंसान बच सकता है। हम कहीं बोलना है बोलो, लेकिन वो भी तरीके से, लहजे से, सभ्यता के साथ। मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करने से सहज वाणी से परे जा सकेंगे। जितना जितना याद करेंगे बाप को, सुदर्शन चक्र फिराएंगे कि सृष्टि चक्र में हमारा कैसे कैसे पार्ट रहा, उतनी कमाई जमा होती जाएगी। याद अर्थात योग के लिए अमृत वेले का समय बहुत 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 सुंदर है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। गीत बजा है, तूने रात गवाई सोए के। आजकल उल्टा है,
रात गंवाई मोबाइल देखकर, टीवी सीरियल और पता नहीं क्या क्या, क्लबों में जा जाकर, है ना। ये बिल्कुल ही उल्टा हो पड़ा है। रात जाग कर गंवाते, दिन सोकर गंवाते हैं, ऐसा भी है। कहीं कहीं किसी किसी पर लागू होता है। बाबा की साकार मूल्य है। उस समय पर बाबा पुरुषार्थियों को जागृत करते रहते थे कि कहीं खाने और सोने में ही समय ना बर्बाद हो जाए। निद्रा भोजन जो है, लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान, है ना। कितनी अच्छी बात है। तो बाबा ने कहा, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। यह कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी नहीं बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में बच्चे टिक कर बैठ जाओ। एक भूरी देवी, आप गूगल पे सर्च करेंगे, एक भूरी देवी के नाम से आश्रम है राजस्थान में। उनके आश्रम का नाम है चुप आश्रम। कहते वहां कुछ एरिया के उस दायरे में जो भी जाता है बस चुप, कुछ नहीं कहना, और बहुत लोगों के संकल्प पूरे होते हैं। आदि बाप बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे कुछ भी बोलो नहीं, शांति में रहे बाप को याद करो बस। मनुष्य नहीं जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते इन बातों को, तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। भगवान को भी नहीं जानते, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। ना जानने के कारण बच्चे कितने धक्के खाते रहते हैं। मनुष्य, तुम बाप के बच्चे बने हो, बाप आकर के सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। परिचय पहले तो नहीं था। हाँ भाई, ज्ञान में आकर के गुटुगो करना सीखा, अब बाप के भी बाप ना बनो। है ऐसे कई लोग, अगर ऐसे नहीं होते तो अलग अलग जाकर के अपने वो नहीं बनाते। बाबा से बाबा कहना सीखा, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र है ये सब सीखा, और फिर बाप के भी बाप बनने की कोशिश करने लगे। कहीं के रही नहीं वो। जाओ, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो करके देखो। जिन लोगों ने प्रभु से दगा दिया, जाकर के उनके घर चलकर देखो। एक बड़ी सुंदर बात आती है। इसलिए ईश्वर से दगा करने वाला कभी वफा नहीं पा सकता पूरे कल्प में, याद रहे। बाबा कहते, बच्चे पहले परिचय नहीं था, आर्फन के थे, अब बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। कोई कम बात है क्या? 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को 5000 वर्ष हुए राज्य करते, मतलब पहले। फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाबा कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष पहले, है ना, 2500 वर्ष के अंदर अंदर, पहले नहीं, अंदर अंदर विक्रमादित्य, फिर कितने दित्य, है ना, धीरे 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 धीरे। अब देखो कोई राजा ही नहीं। बाबा आकर के समझाते, मीठे बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहरमुखी मत बनो। कुछ नहीं संभलता, खुद को संभाल लो तो जो तुम्हारी खुदाई है वो सब संभल जाएगी। अब इस समय बच्चे घोर अंधियारा है, इसको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है, सतयुग को कहा जाता है घोर सोचरा। बाबा कहते, बच्चे मैं आता ही हूं संगम युग पर। तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने का वर्षा देने के लिए। किस लिए आता हूं? बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने का वर्षा देने के लिए। तो बाप कहते, मीठे बच्चे विनाश सामने खड़ा है, यूं कहो मेरे सर पे खड़ा है, काल की कुल्हाड़ी सर पे है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए,
एक घड़ी आधी की पुनाद सुमिरन कर लो प्रभु का। इसलिए बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से वर्षा ले लो। तो बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, जैसे सब वर्षा ले रहे हैं तुम बच्चे भी ले लो। सब पुरुषार्थी हैं। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं, जब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होनी होती है। देखो बच्चे, जब तक नई दुनिया स्थापन ना हो जाए तब तक पुरानी दुनिया में तो बच्चे रहना पड़े। जब तक नया मकान बने जाए तब तक पुराने में रहना पड़े। फिर नया बन जाएगा तो पुराने को तोड़ दिया जाता है। यह भी पुरानी चीज है बच्चे। इसके लिए महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, सो तुम बच्चे समझते हो। आत्मा समझती है, बाप बैठकर समझाते हैं। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही तो सीखती है ना बच्चे। आत्मा शरीर के मुख के द्वारा कहती है मैं प्रिंसिपल हूं, मैं डॉक्टर हूं। आत्मा की नॉलेज ना होने के कारण मनुष्य अपने को देह समझता है और देह अभिमानी बनता है। आत्मा ही बच्चे संस्कार ले जाती है। ये तो कंफर्म है ना कि कैसे छोटे बच्चे में पुनर्जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और कोई गूगल बॉय, कोई गूगल गर्ल कहलाता है, या कोई किसी में कभी कुछ देखा नहीं, किसी से सीखा नहीं और परफेक्ट तरीके से ढोलक में ताल मार रहा है, तबले में, ढोलक में हारमोनियम बजा रहा है, श्लोक रट रहा है। ये सब क्या है? तो हमारे संस्कार हमारे साथ जाते हैं। इसलिए एक चीज याद रखो, अपने संस्कारों को इतना दिव्य बनाओ, इतना श्रेष्ठ बनाओ, इतना मिलनसार बनाओ कि जहां जाकर के पैदा हो लोग कहें देवी आई है, देवता आया है ना। माँ बाप भी धन्य हो जाएं आपके उस घर में जाने से। ये लक्ष्य तो रख ही लो कम से कम। देखो बच्चे, आत्मा की नॉलेज ना होने के कारण मनुष्य अपने को देह समझते हैं और देह अभिमानी हो जाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं को अभी सन्मुख बैठकर समझा रहे हैं। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़, चोला छोड़, देह छोड़ क्या करेंगे? नया जाकर लेंगी। कहा? सत्तो प्रधान सत्य की दुनिया में। अभी हम शाम हैं, बाबा करके सुंदर बना रहे हैं। कितने ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बाप कहते बच्चों के लिए मैं बैकुंठ की सौगात लेकर आया हूं, हथेली पर बहिश्त लेके आया हूं। पुरुषार्थ करो और ले लो। ऐसे तो फिर सभी का पिता है ना वो। तो बाबा कहते मेहनत करो। मेहनत करने का तरीका भी बाबा ने बतला ही दिया है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। मनुष्यों में तो इतनी अंधश्रद्धा है कि बात मत पूछो। ये तो जग जाहिर बात है। भारत नहीं, पूरे विश्व की कहानी है। जहां तहां कुछ थोड़ा फील हुआ, महसूस हुआ, या भीड़ का एक भीड़ तंत्र देखा तो उसका हिस्सा बन जाते हैं। इसको बाबा कहते हैं बच्चे गुड़ियों की पूजा है। देखो बच्चे, मरना तो सबको जरूर है। पुत्र पोत्रे बारिश बनने वाले अब नहीं है। क्यों? क्योंकि विनाश अब सबका होगा। वहां तुमको ये ज्ञान नहीं रहता। संगम पर हमने राजाई ली, बाप को याद किया, पुरुषार्थ किया, ये कोई भी ज्ञान नहीं रहता। वहां तो पवित्र सृष्टि चलती है बच्चे। यहाँ तुम जानते हो बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं, हकदार। वहां तो ये पता भी नहीं रहेगा कि हमने कौन से कर्म किए। बच्चे ये सब भूल जाता है। मनुष्य भूले न अगर पुराने जमाने को, तो न जाने क्या से क्या हो जाए, है ना। तो ये भूलना भी कल्याणकारी है भाइयों बहनों। वहां पतित तो होते नहीं जो पावन बनने के लिए गुरु आदि करने की दरकार हो। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठा रहे हैं। बाप पैर धो करके बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठा रहे हैं। वाह, थैंक यू बाबा, हम कितने भाग्यशाली हैं। देखो बच्चे, बाप कहते अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में ना रहो, ना रहो, ना रहो।
मैं आत्मा अभी डॉक्टर के रूप में हूं, मजिस्ट्रेट के रूप में हूं, इंजीनियर हूं, आदि आदि आदि। इन सबको छोड़ अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स यानी शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ती है, देखती है, सुनती है, बोलती है और ब्रेन के द्वारा सोचती है। बच्चे बड़ी समझने की बातें हैं, ये कोई दंत कथाएं नहीं है, इधर से सुना इधर निकाल दिया नहीं, कनरस बातें नहीं है, ये मनरस, मन को सुमन, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली ईश्वरीय बातें हैं भाई। बाबा कहते बच्चे जानते तो हो आखिर ये सारी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, अब जागो नहीं तो बबूर को आग लगने के समय एक ही बात चिल्लाएंगे, हाय 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 करेंगे, परंतु बच्चे कुछ कर न सके, काल खा जाएगा, त्राही त्राही करते रह जाएंगे, सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। इसलिए बच्चे पुण्य का खाता जमा करो, ज्ञान से, योग से, धारणाओं से, सेवा करके अपना तन मन धन से पुण्य का खाता जमा करो, दुआएं कमाओ। तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है याद करते हो? अनगिनत कमाई है। अभी देखो झोपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे, महलों में। अभी की बच्ची बात है, फर्क तो रहता है झोपड़ी और महल। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कैसे होती है तुम जानते हो। पुरानी दुनिया का विनाश भी फिर होना है जरूर। राजधानी की स्थापना हो जाएगी, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, विनाश हो जाएगा। इसलिए बाप बार बार कहते मीठे बच्चे, सिकील दे बच्चे, अब गफलत मत करो, गफलत ना करो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठना चाहिए। जितना योग का चार्ट अच्छा होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। आत्मा में बल आता है ना, उतना ऊंच पद पाएंगे, शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। तो अपने दिल दर्पण में देखो, अरे वो दर्पण तो सुबह से शाम तक देखते हो, है ना, बाल खराब तो नहीं, हाल खराब तो नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखना चाहिए, मैं लायक बना हूं। ये दिल दर्पण क्या है? अपना दिल, अपने आप को तो हर इंसान जानता ना कि मैं क्या हूं, कैसा हूं। और बाबा की जो मुरली है, ये ज्ञान को भी दर्पण कहा जाता है, अमृत भी, दर्पण भी, ज्ञान की लाठी भी, है ना। देखो बच्चे, अपना चार्ट रखो, फिर ऊंच पद पाएंगे। चेक करो, हम लक्ष्मी को वरने के लायक बने, हम मम्मा बाबा जैसी सर्विस करते हैं क्या? चेक करो। ये बागवान बाबा ह्यूमन गुलशन है, कहेंगे देखो कुमार का मनोहर, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, ये रतन जोत आदि हैं। बाबा ने कुमार का दादी यानी प्रकाश मणि दादी जी को याद किया, मनोहर इंदिरा दादी जी जो हिस्ट्री सुनाया करते थे युग में, उनको बाबा ने याद किया। योग्य होते हैं तो दिखता है। कसौटी साफ कहती है ये हीरा है या पत्थर है। हीरा कीड़े पे, हीरा जो है ना नाली में भी पड़ा हो उसकी वैल्यू उतनी रहती है, गोदड़ी के लाल गोदड़ी में भी छिपा हो उसकी कीमत वही रहती है। इसलिए रोना ना रो कि हमें कोई जानता नहीं, तुम्हें जानने वाला वो बैठा है। लगे रहो, हीरे हो, चमक अपनी छोड़ते रहो। बाबा कहते बच्चे देखो, राजाई पद पाना कोई कम बात है क्या? अथाह सुख है बच्चे, उस विश्व का मालिक बनना कितने भाग्य की बात है। उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ साथ बच्चे ये रूहानी पढ़ाई भी जरूर करो। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं ना। स्कूल में बच्चे कोई अंधश्रद्धा नहीं होती, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में हो सकती है, लेकिन स्कूल में तो मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, बिना मेहनत के पास हो जाओ, कोई कृपा कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हो बच्चे, कितनी मेहनत करते हो। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को यहाँ राजाओं का राजा बनने के लिए मैं पढ़ाता हूं, तुम यहाँ राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। कम बात है क्या? कितनी मेहनत करनी है।
बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते, बच्चे या अंतिम जन्म पवित्र रहो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। प्योरिटी मस्ट वैल्यू है इस ह्यूमन लाइफ की, इसलिए बाबा ने कहा बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बन सकते हो, बशर्ते पवित्र बनो। वहां भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यह गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे राज ऋषि हो, राज ऋषि। देखो बच्चे, बाप तो कहते मुझे याद करो, पुरानी दुनिया तो खलास होनी है। कौन सी दुनिया? अरे ये अपनी दुनिया भी जाएगी एक दिन, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, है ना। अब कोई बंधा चला जंजीर, कोई सिंहासन चढ़ चला। अब वो देखो आपको कैसे जाना है ना। जो आया है सो जाता ही है, अच्छा हो बुरा हो। इसलिए ये बात तो पक्की कर लो। इसलिए किसने बड़ी सुंदर बात कही, मौज को पाकर मौत को ना भूले बंदे मेरे, है ना। तो बाबा भी समझाते बच्चे पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी अगर बाप को याद करोगे। अब इसमें दो अर्थ हैं, एक तो स्थूल दुनिया, चाहे शरीर हो या दुनिया हो, दूसरा जो हमारे पुराने संस्कार हैं, गंदी आदतें हैं, गंदे विचारधाराएं हैं, जो भी पुरानी है, अगर तपस्या करोगे खलास हो जाएंगी, है ना। उनको कुछ करने की जरूरत, अपने आप दर्द हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। यह रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल ही बहुत बड़ा है, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। घर घर में तुम्हारा हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो। हाँ भाई, बाबा की आज्ञा है, घर घर में, हाँ, भारत माता हो, घर घर में, हाँ, ईश्वरीय मिशन का कार्य चल रहा हो। कितनी अच्छी बात है। इसमें खर्चा आदि तो बच्चे कुछ भी नहीं, बस 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। हाँ भाई, अगर अपना घर है तो इतना जरूर रखो, छोटा सा अपना 1 घंटे के लिए जरूर दे दो। बड़ी किस्मत वाले होंगे वो जिस आज की मुरली से जो सीखेंगे। ये न देखो कौन क्या है क्या नहीं है, बड़े छोटे नीचे ऊपर। अरे अपना करोगे, अपना भाग्य जमा करोगे, 10 का भी कल्याण हो गया ना आपके घर की दीवारों से, वो घर धन्य हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, 10 माताओं को, 10 भाइयों को, मतलब किसी को भी है, दीदियों को, बड़ी बड़ी जो भी आपके निमित्त, उनको बोलो दीदी हमारे घर में आप जरूर 1 घंटे के लिए आइए। प्रॉपर तरीके से जब बाएं तो बिछा के रखो, अगरबत्ती जला के रखो, शिव बाबा भी लगा हो, लगे कि हम, है ना, तो जो तुम्हारे घर में आ रहे हैं उन्हें भी लगे कि हम बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। ये नहीं दीदी आएंगी खुद ही बिछाएंगी खुद ही, अरे क्या है ये, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं गंदगी का नाम निशान भी नहीं। दीदियों को भी लगे वाह ये माता जी बहुत अच्छी हैं, लगे कि गीता पाठशाला है, घर में ईश्वरी कार्य चल रहा है। बहुत कुछ जरूरत है, बहुत जरूरत है जो इसमें आगे बढ़ जाए। क्या 1 घंटे के लिए तुम्हारा कोई घिस रहा है? कोई हमारी बहनें उठा के ले जाएंगी तुम्हारा ये घर है? अरे इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी हक नहीं है अपने घर में। थोड़ा सा करो तो देखो सेवाएं 4 चांद लग जाएंगे सेवाओं में, और आपका भाग्य बन जाएगा। न जाने कितनी आत्माओं की दुआएं आपके खाते में जमा हो जाएंगी, याद रखना। अच्छा, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए बस। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा भाई, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आइए चलते हैं। धारणा का सवेरे सवेरे उठकर बच्चे कुछ भी हो, योग में जरूर बैठना है। हो सकता है आप 10 मिनट पहले जगो, 10 मिनट बाद जगो, कई लोगों की ड्यूटी होती है। तो जब भी आपकी आंख खुले, आंख खुलते ही बाबा गुड मॉर्निंग और फ्रेश होकर के अच्छे से, और जरूर ये अपनी आदत जरूर पक्की कर लो। पुण्य का खाता जमा करना है बच्चे, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, रूहानी पढ़ाई जरूर पढ़नी है। और वही पॉइंट जो कभी न कभी तुम्हें धारण करना ही है, काश पहले से अभ्यास कर लो उसका। क्या? अंतर्मुखी होना है, कुछ भी मुख से बोलना नहीं। वरदानी बाबा का वरदान, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक आत्मा को कोई न कोई विशेषता बच्चे मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट दाना भी हो, उसमें भी कोई न कोई विशेषता है ही है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं स्वतः आ जाएंगी, उन्नति होने लगेगी।
एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में बच्चे संपन्न हो जाएंगे। अपनी क्वालिटी को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करके देखो, खुद ऑफर करो कि दीदी भाई साहब मैं ये जानता हूं, मेरे में ये क्वालिटी भगवान ने दी है, कभी सेवा में जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर याद करना। हाँ, करेंगे ना तो उससे फायदा क्या होगा, और भी विशेषताएं आएंगी, अपनेपन की भावना बढ़ेगी, परिवार से दुआएं मिलेंगी, बाबा भी ऊपर से खुश होगा, है ना। स्लोगन, मन मनाभव के मंत्र की सदा स्मृति रहे, मन मनाभव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। चाहते हैं ना हमारा मन का भटकना बंद हो जाए तो कौन सा स्मृति में मंत्र रहे, मन मनाभव अर्थात बाप के स्वरूप को स्मृति में उतार लो, गुणों को, शक्तियों को, निरंतर बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में मौलाई मस्ती में मस्त रहो। चलिए, आशा करता हूं आप सभी बहुत ही खुश मौज बहार में होंगे और मैं उन सभी दिव्य आत्माओं को विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं जो बाबा की मुरली को ध्यान से सुनते हैं, आगे भी शेयर करते हैं, अपनों तक भी पहुंचाते हैं और साथ साथ अपने इस भाई को अच्छे से वाच भी करते हैं और कहते हैं भैया आपकी तबीयत पानी तो ठीक है। तो मैं उनको भी दिल से आभार देता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं इतने बड़े परिवार का भाती हूँ। जब बीके बना था मुझे नशा, वो आज भी है, कम नहीं हुआ। इतनी बहनों का मैं भाई हूँ, वाह। वो बहनें भी कौन सी, पवित्र श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं, ईश्वर की संतान, जिनके ऊपर जिम्मेवारी रखी भगवान ने ये ज्ञान अमृत बांटने का कार्य किया है। मैं उनका भाई हूँ। ऐसे नशा रहता था, फिर एक बार नशा चढ़ा, मैं सरस्वती पुत्र हूं तो मेरी विवेक और बुद्धि काम नहीं करेगी तो किसकी करेगी। ऐसे ही मैं बाबा, ब्रह्मा बाबा भी कमाल। तो ऐसे ऐसे नशे आते हैं। तो आप सबको इस क्या कहेंगे ऑनलाइन फैमिली जो है हमारी यूट्यूब पे, हाँ, पा करके मैं बहुत 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 धन्य महसूस करता हूँ और आपकी सेवा हम करते रहें, बस यही बाबा से प्रेयर कहो, दुआ कहो, अधिकार कहो, जो भी कहो वो हम जरूर बाबा को बोलते हैं। और आपका भाई सही है और सही ही रहेगा। जिसकी इतनी भुजाएं हों, दुआओं भरी, तो उसका क्या हो सकता है। चलिए, पुनः अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए और कल मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए आज्ञा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।